हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीलिम्स 2026 में सिर्फ 95 डेज बचे हैं एंड नाउ इट फील्स रियल। मेरा टारगेट है 31 मार्च तक सारे सब्जेक्ट्स का फास्ट रिवीजन कंप्लीट करना एंड आई एम एकता, अ यूपीएससी एस्पिरेंट इन दिल्ली प्रिपेयरिंग फॉर माय 4th अटेम्प्ट। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था आपको कि मैं साइंस एंड टेक की क्लासेस कर रही हूँ, तो उसकी मैंने लास्ट क्लास अभी कंप्लीट कर दी है। पीवाईक्यू मैंने क्लास में साथ साथ में ही कर लिए थे और अब मुझे बस पीडीएफ की रिवीजन कंप्लीट करनी है, जो मैं साथ साथ में करती रहूंगी। अब शुरू करना है मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि होगा पॉलिटी। लास्ट क्लास साइंस एंड टेक की थोड़ी लंबी थी, इसलिए थोड़ी देर पार्क में वॉक करके माइंड रीसेट किया और फिर मैं वापस लाइब्रेरी आ गई और सीधा पॉलिटी स्टार्ट कर दिया। सेंटर स्टेट रिलेशन और कुछ रिलेटेड चैप्टर्स मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से पॉलिटी पे फोकस करने वाली हूँ कुछ टाइम तक। पॉलिटी के रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं, ये मेरी जो ग्रीन लक्ष्मीकांत है, ये 6th एडिशन है, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, तो मैं इसे तो कर ही रही हूँ। साथ ही में नए चैप्टर्स और कुछ नए एडिशंस जो हुए हैं, उसके लिए मैंने लेटेस्ट एडिशन की पीडीएफ मेरे टैब में है, उसको मैं रेफर कर लेती हूँ साथ साथ में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो नोट्स है, उनको रिवाइज करने के लिए मेट्रो का जो ट्रैवलिंग टाइम है, उसको मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। अभी मैं पॉलिटी करती हूँ तो उसके पीवाईक्यू मैं अपने टैब पे हमेशा ओपन रखती हूँ। ऑनेस्टली पीवाईक्यू आर द अल्टीमेट गाइड इन यूपीएससी प्रिपरेशन। जीएस के पीवाईक्यू करते करते सीसेट को इग्नोर मत करना, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग जरूर है लेकिन अटेम्प्ट डिसाइडिंग भी होता है। इसलिए मैं सीसेट के लिए रैंडम मॉक्स से ज्यादा पीवाईक्यू को ट्रस्ट करती हूँ। मैं यूज कर रही हूँ यूपीएससी पेपर 2 सीसेट 31 ईयर टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर बाय दिशा पब्लिकेशन, डिजाइंड अंडर द गाइडेंस ऑफ मृणाल पटेल सर। इसमें 9 मेजर टॉपिक्स और अराउंड 1600 से ऊपर एमसीक्यूज दिए गए हैं। इसमें 1995 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। रीजनिंग, मैथ्स, इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे पैसेजेस उसमें दिए हुए हैं, जिसे प्रैक्टिस करके आप अपना सीसेट गेम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही डिटेल एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं और रिस्पॉन्स शीट की भी अटैच है, जिसे आप ओएमआर प्रैक्टिस के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि एंड में फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट की तरह 3 प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ मॉक। स्क्रीन पे कूपन कोड मेंशन है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सीसेट को लाइटली मत लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना प्रीलिम्स इसलिए नहीं क्वालिफाई कर पाते क्योंकि उनका सीसेट का पेपर नहीं निकलता है। अगर आपको भी लेना है तो आप वो लिंक यूज कर सकते हैं एंड कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इन दिनों मेरा मैक्सिमम टाइम लक्ष्मीकांत के साथ ही जा रहा है। लाइब्रेरी हो, घर हो, मेट्रो या पार्क, पॉलिटी एवरीवेयर। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर रही हूँ, रैंडम ऑर्डर्स में नहीं। पॉलिटी में क्लबिंग स्ट्रेटेजी काफी इफेक्टिव होती है, जैसे फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज एक साथ कर लो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कुछ जुडिशियल रिव्यू या पीआईएल जैसे जो छोटे छोटे भी टॉपिक्स हैं, उनको एक साथ कर लो। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एक साथ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को क्लब करके पढ़ने से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। इस अप्रोच से कंपैरिजन भी हो जाता है और कंफ्यूजन भी कम होती है। इस बार स्पीकर ऑफ लोकसभा का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली रिमूवल ऑफ द स्पीकर। साथ ही राइट टू रिकॉल जैसे टॉपिक्स पे भी नजर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, लक्ष्मीकांत में जो टेबल्स दी होती हैं, उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो वाली टेबल्स आपको क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा अच्छे से देती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, चाहे मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल में डिफरेंस हो, स्टेट लेवल और पार्लियामेंट लेवल पे क्या डिफरेंस रहता है, वो सब में। और साथ ही प्रीलिम्स में वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। और साथ ही अगर अभी भी पीवाईक्यू बहुत अच्छे से नहीं किए हैं तो पीवाईक्यू जरूर करिए, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। बैकग्राउंड में पॉलिटी की रिवीजन चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी एड्रेस करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी नहीं बना सकती टाइम की कमी की वजह से, तो मैं यहीं पे ही उसे एड्रेस कर देती हूँ। तो किसी ने पूछा था कि व्लॉग कैसे बनाते हैं, कौन सा मैं ऐप यूज करती हूँ, फोन वगैरह एडिटिंग का, सबका डिटेल पूछा था, तो मैं यहाँ पे क्विकली आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक ऑनेस्ट बात यह है कि प्लानिंग, शूटिंग, एडिटिंग, थंबनेल सब मैं खुद करती हूँ। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट शायद ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, टाइम ऑलरेडी लिमिटेड होता है, बट ऑनेस्टली मेरे पास बजट नहीं है कि मैं किसी और से एडिटिंग या थंबनेल सर्विसेज ले सकूं, सो आई मैनेज एवरीथिंग माई सेल्फ। स्टडी व्लॉग आइडियाज की बात करूँ तो मेरे व्लॉग्स में कोई प्री प्लान सिनेमैटिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैं बस तब शूट करती हूँ जब मुझे लगता है कि इस मोमेंट को मुझे शूट करना चाहिए, या जब भी मैं कुछ पढ़ रही होती हूँ या नया सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ। फिर जब काफी क्लिप्स हो जाती हैं तो मैं उन्हें एक साथ कंपाइल करके एडिट करने लगती हूँ। एडिटिंग के लिए मैं InShot ऐप का यूज करती हूँ। लास्ट ईयर ही मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया, लेकिन ऑनेस्टली उससे पहले मैं फ्री वर्जन को ही यूज करती थी और वो भी काफी अच्छा है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। तो बेसिक कट्स और क्लीन
एडिटिंग काफ़ी सही होती है। शूटिंग और एडिटिंग दोनों मैं अपने फ़ोन जो कि है Redmi Note 10 Pro से करती हूँ। कोई DSLR नहीं है, कोई फैंसी सेटअप नहीं है। एक ट्राइपॉड खरीदा था मैंने कुछ टाइम पहले, बट उसका भी बहुत लिमिटेड यूज़ करती हूँ मैं। एक टेबल से लगा के फ़ोन रख दिया, कभी बॉटल से लगा के, तो इस तरीके से शूट हो जाता है। ऑडियो की बात करें तो पहले मैं सिर्फ अपना फ़ोन माइक ही यूज़ करती थी। लास्ट ईयर ही मैंने बोया M1 Pro लिया है, जिसका मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। इसकी साउंड क्वालिटी से थोड़ी सी बेटर हो गई है, बट अगेन स्टार्टिंग सिंपल ही थी, तो अगर अभी आप माइक नहीं ले सकते तो इट्स ओके, अभी आप नॉर्मली भी स्टार्ट कर सकते हो। थंबनेल के लिए मैं मोस्टली इंस्टाग्राम स्टोरी टूल्स और इनशॉट का ही यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करती, क्लीन टेक्स्ट, क्लियर मैसेज, और जितना मुझे लगता है उतना मैं उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश करती हूँ। एडिटिंग के टाइम पे मेरा फोकस होता है व्यूअर्स का पर्सपेक्टिव। मैं ट्राई करती हूँ कि 10 से 15 सेकंड के अंदर स्क्रीन पे कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आए, एंगल, जूम, टेक्स्ट, कट, ताकि वीडियो जो है मोनोटोनस ना लगे। टेक्स्ट का फॉन्ट और कलर रीडेबल होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक लो होना चाहिए, और अननेसेसरी लॉन्ग शॉट्स अवॉइड करती हूँ। टेक्निकल चीज़ें सीखने का प्रोसेस मेरा अभी भी चल ही रहा है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बस कोशिश करती हूँ कि एक अच्छा व्लॉग बना पाऊँ। एंड ऑनेस्टली यूट्यूब और जो भी कंटेंट क्रिएशन है वो कंसिस्टेंसी का भी गेम होता है, तो ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट्स या किसी भी तरीके से मैं एक कंसिस्टेंट रहूँ इस जर्नी में, क्योंकि उसी से आपको रीच मिलती है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो बेस्ट सेटअप वही है जो आपके पास ऑलरेडी है। कैमरा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंटेंट एंड ऑनेस्टी, तो आप उसको यूज़ करिए और सीखिए, और थोड़ा बहुत रिसर्च साथ साथ में करते रहिए, उससे भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि कभी कभी मुझे इंट्रो या स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा हेल्प ले लेती हूँ ChatGPT से थॉट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट जो फाइनल मैं बोलती हूँ वो मेरा ही एक्सपीरियंस होता है। टूल सिर्फ डायरेक्शन देता है, कंटेंट तो आपका खुद का ही होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे UPSC प्रिपरेशन हो या कंटेंट क्रिएशन, दोनों में क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी ही काम आती है। आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। और यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और निकल गई हूँ लाइब्रेरी के लिए। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैं कुछ दिनों से सिर्फ पॉलिटी पे ही फोकस कर रही हूँ, तो धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स इसके ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे दिस इज़ द अनदर डे, और मैं अपने जो PYQ है पॉलिटी के वो भी जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। जब कुछ सिग्निफिकेंट चैप्टर्स हो गए थे तो मैंने PYQ भी सॉल्व किए थे थोड़े से, और कुछ फैक्चुअल टॉपिक्स जिन्हें याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी, तो इसके लिए मैंने इस तरह से नोट्स बना लिए हैं इसके, जिससे बार बार रिवाइज करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। साथ ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर भी बचा हुआ है, उसमें भी करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आती है और बिल्कुल याद नहीं होता। इसी PDF की मैं बात कर रही थी। वैसे तो मैंने टाइम लैप्स लगाया था इसको सॉल्व करते हुए, इवन चेक करते हुए भी, लेकिन वो आई डोंट नो क्या ग्लिच हो गया था कि वो बंद हो गया। तो यहाँ पे मैंने PYQ सॉल्व किया है, उसके बाद इसे चेक करके एनालाइज किया है, अपनी मिस्टेक्स जो थी उसको करेक्ट किया है, वापस से जो टॉपिक्स पढ़ने थे जिसमें गलती हुई थी उसे वापस से रिवाइज किया। 2024 के कंपैरिजन में 2025 का जो मेरा अटेम्प्ट था वो बहुत बेटर हुआ था। उसमें अराउंड मैंने 30+ मार्क्स का जंप लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ PYQ। तो मैंने PYQ बहुत अच्छे से किया था लास्ट ईयर। इस बार भी मेरी यही कोशिश है कि मैं उसे और ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ, ताकि मेरा जो भी स्कोर बचा हुआ है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो पाए। यहाँ मैं पहुँच रही हूँ घर, और अब आप भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप स्टडिंग, और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।